students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do from page number 190. So open your maths textbook, page number 190, and let's read it. What is given? How many can fit in? Here what is this? Here we can see a cube. This is a cube whose sides are of 1 centimeter each. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्यूब है और ये क्यूब की साइड्स जो है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर. एंड सी योर मैथ मैजिक बुक इज 1 सेंटीमीटर हाई. जो आपकी ये बुक है ना मैथ मैजिक की, अगर आप भी उसको ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी 1 सेंटीमीटर है. राइट, ये यहाँ की जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है. अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो उसी तरीके से आपका जो ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है. सो गेस हाउ मेनी सच सेंटीमीटर क्यूब विल टेक द सेम स्पेस एज योर मैथ मैजिक बुक. तो आपको क्या करना है कि आपकी जो मैथ मैजिक की बुक है उसमें भी ये 1 सेंटीमीटर का अरेंजमेंट करके कितने क्यूब आ सकते हैं. मतलब क्या करेंगे, इस साइड कितने क्यूब्स आते हैं वो देखेंगे, ये साइड कितने क्यूब आते हैं वो देखेंगे, और पूरे बुक में हम कितने क्यूब्स भर सकते हैं. राइट, तो पता चलेगा ना कि टोटल हम कितना नंबर ऑफ क्यूब्स है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द बॉय इज सेइंग हे माई मैथ मैजिक बुक इज अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग. देखो अगर आप इसको ऐसे मेजर करोगे सो इट विल बी अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. राइट, तो अगर ये साइड जो है, जैसे कि मैं आपको ये साइड दिखा रही हूँ, अगर ये 25 सेंटीमीटर की है तो आप क्या करोगे, इसमें भी तो 25 क्यूब्स लगाओगे ना, क्योंकि सारे क्यूब्स जो है वो कितने के हैं 1 सेंटीमीटर के ही है. एंड अदर साइड सी, ये उसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी. राइट, एंड इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर वाइड. अगर ये साइड हम देखने जाए तो 20 सेंटीमीटर वाइड है. ओके, सो हाउ मेनी क्यूब्स विल फिट. तो यहाँ पे कितने क्यूब्स आ सकते हैं. जैसे ये रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड किया था 20/25, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 25. राइट, तो ये हमको उसका एरिया पता चलेगा. तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे 25 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 25 2s are 50 and 1 0 you have to add, so it will be 500 centimeter. And now see here. Now if all these cubes are arranged in one line, then how long will that line be? अगर ये सारे क्यूब हमने ऐसे भी अरेंज किया, ऐसे भी अरेंज किया और उसके एरिया में भी सब अरेंज कर दिया. राइट, मतलब पूरी बुक में हमने अरेंज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम उसको सारे क्यूब्स को एक सिंगल लाइन में अरेंज करें तो भी कितने क्यूब्स होंगे, तो भी 500 ही क्यूब्स होंगे ना 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि पूरी बुक को कवर करने के लिए हमको कितने चाहिए 500 क्यूब्स. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिस टाइम. यहाँ पे आपको कुछ सम्स करने हैं. अ स्टेज इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक. एक स्टेज है उसमें 5 मैथ मैजिक बुक लगाई हुई है. द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज द सेम एज डैश सेंटीमीटर क्यूब. तो देखो एक बुक थी, उसमें हम कितने क्यूब्स रख सकते हैं 500 क्यूब्स, और ऐसी ही अगर 5 है तो उसका वॉल्यूम मीन्स उसका पूरा एरिया जो है लेंथ विड्थ एंड ब्रेथ, वो हम अगर तीनों का करें तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे. आई बात समझ में? जो फ्लैट शेप्स होते हैं ना उसका एरिया होता है, लेकिन जो ऐसे सॉलिड शेप्स होते हैं उसका क्या होता है, वॉल्यूम. राइट, तो ये क्यूब है तो उसमें लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी और ब्रेथ भी होगी. तो इसमें एक में हमने देखा कि एक बुक जो थी तो 500 और यहाँ पे तो 5 है, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 5. समझ में आ रहा है? सो दैट विल बी 2500 क्यूब्स. अब सेकेंड क्या है, गैस द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग्स. अब आपको अलग अलग थिंग्स है ना उसका वॉल्यूम गैस करना है. जैसे मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, ज्योमेट्री बॉक्स कंपास बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, और एक इरेजर का. तो ये भी हम सिर्फ एजम्पशन करेंगे. राइट, इसमें हमको एक्चुअल मेजर जब नहीं पता है तो हम एजम्पशन करेंगे कि शायद इसका इतना हो सकता है. सो लेट्स सी ओवर हियर द मैच बॉक्स. मैंने बोला ना कि मैच बॉक्स में क्या होता है, सी लेंथ ऑफ अ मैच बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर.
मैच बॉक्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर की होगी, ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की होगी, और उसकी हाइट, जैसे उसकी लंबाई भी थोड़ी सी होती है ना, वो फ्लैट नहीं होता है, सो दैट विल बी 1 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज 1. सो 5 4 are 20, तो वो कितना हो जाएगा? 20 क्यूब्स. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब्स. नाउ ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स मीन्स कंपास बॉक्स. तो ये जो कंपास बॉक्स है वो सबके पास अलग अलग हाइट के होंगे. तो कंपास बॉक्स में क्या होगा? ये लेंथ होती है, ये उसकी विड्थ होती है, और ये उसकी हाइट होती है, राइट? कितना वो ऊंचा है. तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अलग अलग मेजरमेंट देखेंगे. लेंथ ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स. लेंथ हम इमेजिन करेंगे, सपोज वो 16 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो सपोज की 7 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट मतलब वो कितना लंबा है, अगर उसमें 2 दोनों साइड खुल रहा है या एक साइड खुल रहा है, ऐसा भी कंपास बॉक्स आता है. तो हमने सोचा, इमेजिन किया कि दैट विल बी 2 सेंटीमीटर. वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, राइट? तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2. तो वो क्या होगा उसका? अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे सो इट विल बी 224 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 224 सेंटीमीटर. नाउ इरेजर. तो इरेजर भी अलग अलग लेंथ के होते हैं. तो हम यहाँ पे अपना एजम्पशन लेंगे. सी, लेंथ ऑफ एन इरेजर. सपोज के इरेजर की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, उसकी जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है, एंड हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है. सो व्हाट विल बी दी वॉल्यूम? अब वॉल्यूम का जो आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 3 2s are 6 and 6 1s are 6. So how many cubes? 6 centimeter cube. So you have to write here 6 centimeter cube. How will you check your guess? और आपका गैस कैसे पता करोगे? तो ये गैस है, आप रियल इरेजर या रियल कंपास बॉक्स लेके ही पता कर सकते हो. बट हमने क्या किया? अभी कुछ मेजरमेंट लेके उसका मल्टीप्लीकेशन किया, तो सम तो किया ना, सो हमने उसका भी गैस चेक किया. नाउ मैच बॉक्स प्ले. यहाँ पे आपको कुछ मैच बॉक्स प्ले दिया हुआ है. सी, तनु इज मेकिंग अ स्टेज विथ मैच बॉक्स. तो उसने एक ऐसा स्टेज बनाया हुआ है मैच बॉक्स से. शी फर्स्ट पुट्स 14 मैच बॉक्स लाइक दिस. और उसने पहले क्या किया? 14 मैच बॉक्स रखा, इस तरीके से 14 मैच बॉक्स रखा. इन द फर्स्ट लेयर, एक लेयर में 14 मैच बॉक्स. जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड 7. तो पहला लेयर हुआ तो उसने 14 मैच बॉक्स रखी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. देन शी मेक्स 4 सच लेयर्स. तो उसने ऐसे 4 लेयर बनाए, 1 2 3 एंड 4 लेयर्स बनाए. स्टेज लुक्स लाइक दिस. और स्टेज जो है वो ऐसा लगा था. शी यूज्ड डैश मैच बॉक्सेस. तो उसने कितने मैच बॉक्सेस यूज किए? सो कैन यू टेल मी, आपको क्या लगता है कि उसने कितने मैच बॉक्सेस यूज किए? तो देखो, उसने एक में कितने अरेंज किए थे? 14, राइट? और 14 वाले उसने कैसे स्टेज बनाए? 4. सो 14 4s are 56. आई बात समझ में? तो उसने कितने लेयर्स बनाए होंगे? 4 लेयर बनाए हैं. और मैच बॉक्सेस कितनी यूज की है? सी, शी यूज्ड 56 मैच बॉक्सेस. समझ में आया? क्योंकि फर्स्ट लेयर में 14, सेकेंड लेयर में 14, थर्ड लेयर में 14, और फोर्थ लेयर में भी 14. सो 14 4s are 56. समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट. द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर एक मैच बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम जो है, अगर आप एक देख रहे हो तो उसका वॉल्यूम कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब्स का है. देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज. तो ये स्टेज का वॉल्यूम कितना होगा वो हमको फाइंड करना है. आई बात समझ में? तो देखो, मैच बॉक्सेस 56 है, तो एक का 10 है, तो 56 का कितना? सो हम क्या करेंगे? 56 मल्टीप्लाई बाई 10. सो इट विल बी 560. आई बात समझ में? इफ यू वांट टू काउंट, अगर आपको ये नोटबुक में करना है, सो वी कैन डू लाइक दिस. सी, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स.
एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। और आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ 56 मैच बॉक्स, जो मैंने अभी आपको बोला। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 56 दैट विल बी 560। ओके, एक का 10 है तो 56 का कितना होगा, हम उसका मल्टीप्लाई बाय 10 ही तो करेंगे। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टेज इज इक्वल टू 56 क्यूब, तो वो भी कितना होगा 56 क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आप यही इफ ऑल दिस क्यूब्स आर अरेंज इन लाइन, अगर सारे क्यूब्स को लाइन में अरेंज किया, हाउ लॉन्ग विल दैट बी, तो कितना लॉन्ग होगा, हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये कितना सेंटीमीटर हो सकता है, जैसे एक मैच बॉक्स की लेंथ जो थी वो कितनी थी 5 थी ना, अगर आपको एक मैच बॉक्स की लेंथ बोले तो कितनी थी 5 थी, और ऐसे टोटल मैच बॉक्सेस कितने हैं 56। देखो इसकी ही बात कर रहे, ये लेयर को अलग कर दिया हमने, ऐसे ट्रेन जैसा बना लिया, तो हमने आगे देखा कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ऐसी नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस कितनी है 56। सो 56 फाइजा कितना हो जाएगा 280। समझ में आया? सो दैट विल बी 280 सेंटीमीटर। नाउ विच हैज मोर वॉल्यूम, योर मैथमेटिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म। तो किसका ज्यादा वॉल्यूम हुआ होगा? तो देखो तनु के प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 560 हुआ ना, और मैथ मैजिक का कितना हो गया था 500। सो किसका ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ तनुज प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने अभी देखा मैथ मैजिक का 500 था और ये कितना हो गया स्टेज का 560। आई बात समझ में? सो दैट इज bigger, that is more than math magic book. Now see here the next. With your friends collect many empty match boxes of the same size, measure the side and write here. आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा मैच बॉक्स फाइंड करना है और देखना है कि उसकी साइड क्या है। सो द माई मैच बॉक्स इज डैश सेंटीमीटर वाइड, तो मैंने देखा कि ये 4 सेंटीमीटर है, लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो ये हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ सी यूज 56 मैच बॉक्स टू मेक प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट हाइट। आपको क्या करना है, अलग अलग हाइट का प्लेटफॉर्म बनाना है। हाउ हाई इट इज, आपने कितना हाई रखा, तो आपने इमेजिन किया कि 1 रखा, राइट। एंड हाउ लॉन्ग, लॉन्ग कितना किया 8 किया, और वाइड कितना किया 7। तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी 56 ही आता है ना, आपको उस तरीके से करना है। नाउ आंसर उसका क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। अभी आपने प्लेटफॉर्म 2 किया, तो प्लेटफॉर्म 2 आपने 4 सेंटीमीटर जितना हाई रखा है 4 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ जो है वो आपने 14 की रखी है, मतलब 14। तो 14 4 से अभी 56 हो गया, और उसकी वाइडनेस है आपने 1 ही रखी हुई है। ओके, सो दैट ऑल्सो विल बी 56। ऐसे भी हो सकता है, या तो आप हाइट आपने उसकी 2 रखी है, लंबाई आपने उसकी 7 रखी है, सो 7 2 सा 14 एंड 14 4 सा 56। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 56 मैच बॉक्स। कलेक्ट तो आपने सिर्फ 56 मैच बॉक्स ही किया है, लेकिन आप उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ देख के अलग अलग वे में अरेंज कर रहे हो। नाउ सी ओवर हियर, मेक डीप ड्राइंग ऑफ प्लेटफॉर्म। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म की ड्राइंग अगर बनानी है तो देखो पहले में हमने क्या बनाया, प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसकी हाइट है वो 1 रखी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हाइट में सिर्फ 1 ही है। फिर उसकी लॉन्ग लेंथ जो है वो आपने कितनी रखी 8 रखी। सो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेंथ 8, और उसकी वाइडनेस है वो 7 रखी, 1 2 3 4 5 6 7। सो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट हो गया 56। अब प्लेटफॉर्म 2 कैसा दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हाई जो है वो 4 है, लॉन्ग 14 और वाइड 1। तो हाई 4 मतलब आप देख रहे हो कि आपने एक के ऊपर एक ऐसे 4 लेयर्स बनाए हैं, 1 2 3 4 लेयर है।
उसकी लेंथ जो है उसमें 14 है और उसकी वाइडनेस है वो एक ही है। आई बात समझ में? उसमें आपने एक रखा है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है जिसमें हमने ये जो फर्स्ट हाई 2 रखा है। तो आप यहाँ पे 2 लेयर्स देख रहे हो, ये लेंथ एंड विड्थ। लेंथ जो है वो आपने 7 रखी है, सो इफ यू विल काउंट सो इट इज 7 एंड यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है 4। आई बात समझ में? सो दैट वे दीज आर डीप ड्रॉइंग ऑफ प्लेटफॉर्म 1, 2 एंड 3। नाउ द नेक्स्ट पेज, देखो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, दैट इज प्रैक्टिस टाइम। So what is this? Mohan arranged his matchbox like this. मोहन ने उसके मैच बॉक्सेस को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। How many matchbox did he use to make it? तो इसने कितने मैच बॉक्स यूज किए हैं बनाने के लिए। What is its volume in matchboxes? Dash. तो देखो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। सो 4x4 का पहला है, राइट। फिर यहाँ पे कितना है 4 4 16। फिर यहाँ पे 3x3 का हो रहा है 9। फिर यहाँ पे 2x2 का हो रहा है 4 और ये 1। तो मतलब आप क्या करोगे 16 + 9 + 4 + 1। यस, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट लेयर में लेंथ एंड विड्थ दिख रही है, 4x4 का है। इन सेकेंड लेयर वी कैन सी 3x3, इन थर्ड लेयर वी कैन सी 2x2 एंड इन द लास्ट लेयर वी कैन सी 1। सो हाउ विल यू राइट इन द नोटबुक? दिस वे। सी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लेयर 4x4 का था, लेंथ विथ एंड हाइट वो भी 1 की ही थी, सो 4 4 1 इट विल बी 16। नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, तो इसमें कितना है 3x3 एंड हाइट तो उसकी 1 की ही है क्योंकि उसमें एक ही है। सो 3 × 3 × 1, सो 3 3 9। वॉल्यूम ऑफ थर्ड, इसमें 2x2, लेंथ ऑल्सो 2 एंड विथ ऑल्सो 2 और यहाँ पर भी उसकी जो हाइट है वो 1 ही है। सो 2 × 2 × 1, सो 2 2 4। नाउ वॉल्यूम ऑफ द फोर्थ लेयर, लास्ट लेयर है, उसमें आप देखो लेंथ 1, आफ्टर दैट विड्थ 1 एंड उसकी जो हाइट है वो भी कितनी है 1। सो 1 × 1 × 1 दैट मीन्स 1। सो 16 9 4 एंड 1। सो उसकी टोटल मैच बॉक्सेस कितने होंगे 16 + 9 + 4 + 1, सो इट विल बी 30 मैच बॉक्सेस। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस? 30। सो यू विल राइट हियर 30। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्ट empty match boxes, arrange them in interesting way, make a deep drawing of it। और आपको क्या करना है, अलग अलग आपके घर पे अगर मैच बॉक्सेस पड़े हैं तो उसको कलेक्ट करो और अलग अलग वे में अरेंज करो। नाउ सी, मेकिंग अ पेपर क्यूब। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, पेपर में से कैसे क्यूब बनाए। सी, फोल्ड द पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू मेक लाइंस लाइक दिस। आपको क्या करना है, अलग अलग कोई भी पेपर लेना है और उसमें ऐसा फोल्ड करके 1 2 3 4 पार्ट्स बनाने हैं। फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द कॉर्नर ऑपोजिट टू लाइक दिस। देखो टॉप लेफ्ट और यहाँ पे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। उसके बाद फोल्ड द टॉप एंड द बॉटम एजेस टू मीट द सेंटर लाइन। अब यहाँ पे सेंटर लाइन है तो ये जो था आपको यहाँ पे मैच कर देना है, ये फोल्ड करके यहाँ पे, मीन्स दोनों टच हो जाए उस तरीके से। आई बात समझ में? फिर क्या है, सो दैट द पेपर लुक्स लाइक दिस। तो उसका पेपर जो है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट इज फोल्ड कॉर्नर क्यू इन द सेम वे। और आपने जिस तरीके से ये पी वाला कॉर्नर है उसको इस तरीके से फोल्ड किया, तो क्यू वाला कॉर्नर है उसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। लिफ्ट कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर। फिर ये जो कॉर्नर पी था ना उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके हमको अंदर उसको अटैच करना है। फोल्डेड पेपर लाइक दिस। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे फोल्डेड पेपर था उसको स्लिप करके फोल्ड करना है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यू। जैसे हमने इस साइड किया वैसे भी हमको सेकेंड साइड करना है। द पेपर विल लुक लाइक दिस। तो जो पेपर था वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन्स लाइक दिस। और पेपर को टर्न करना है और फिर लाइन बनाने के लिए हमको इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि अगर उसको हम ओपन करें तो इस तरीके से लाइन दिखे।
Now see, each child should make one such piece. 6 children will take their piece and put on side, one inside another to make this paper cube. और इस तरीके से जो हो गया, तो आप क्या करोगे, 1 by 1 कुछ स्टूडेंट्स है, उसने बहुत सारी ऐसे स्ट्रिप्स बनाई होगी, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 6 चिल्ड्रन. अगर हमारे पास ऐसे 6 होगी तो हम 6 का अरेंजमेंट करके एक क्यूब बना सकते हैं. आई बात समझ में? तो अगर आप ट्राई करो ऐसा क्यूब बनाने की, तो आपको इस टाइप के पेपर्स 6 बनाने पड़ेंगे. और यहाँ पे जो उसमें आपको एम्प्टी लग रहा है ना ऐसा, उसमें हम उसके कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करेंगे तो ऐसा क्यूब होगा. सो रिमेम्बर टू बिगिन विथ अ स्क्वायर पेपर. और आपको क्या करना है, कौन से टाइप का पेपर लेना है, वो स्क्वायर पेपर लेना है. और वो साइड कितनी होगी, 19.5 सेंटीमीटर. ऑल्सो इन स्टेप 2 यू मस्ट ऑल स्टार्ट बाय फोल्डिंग द लेफ्ट कॉर्नर. और सबसे पहले आप जब बनाओ तो आपको क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है. सो इफ यू वांट टू मेक दिस टाइप ऑफ क्यूब यू कैन मेक. नाउ सी हाउ बिग इज योर क्यूब. और आपने जो बनाया वो कितना बड़ा क्यूब है वो भी देखना है. सी हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब. तो आप अभी हमने जो बनाया उसमें आपको क्या लगता है कि वो कितना होगा, उसकी जो साइड है वो कितनी होगी. हाउ विल यू इमेजिन दैट. सी सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो स्मॉल वाला क्यूब था वो कितना सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर का. राइट नाउ सी हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज अलोंग इट. तो ये वाला जो है उसमें 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स अरेंज कर सकेंगे. सो दैट इज बिग. राइट, ये बिग है तो हमने, ये क्यूब है तो उसकी सारी साइज कैसी होती है, सेम होती है. मतलब उसकी लेंथ भी सेम, विड्थ भी सेम और हाइट भी सेम. सो लेंथ विल बी 7 सेंटीमीटर, width will be 7 centimeter and height also 7 centimeter. समझ में आया? क्योंकि यही होगा, एक सेंटीमीटर के इमेजिन किए कि 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी उसकी लेंथ भी 7 होगी, हाइट भी 7 होगा और विड्थ भी 7 होगी. नाउ द नेक्स्ट आंसर थिम्पू's क्वेश्चन. टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल, how many centimeter cubes will I use and how many such layer will I need to make a paper cube. और ये बोल रहा है कि अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे कितने क्यूब है वो यूज करूं. राइट, समझ में आ रहा है? तो ये क्यूब की अगर बात करें हम, तो इसमें तो 7 by 7 by 7 है, तीनों 7 7 ही है. तो टोटल कितने क्यूब्स आएंगे, हाउ मेनी क्यूब्स. सो अंडरस्टैंड, अगर आपको 7 तक हाइट का फर्स्ट लेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 7 by 7 ही तो होगा ना फर्स्ट लेयर में. लेंथ भी 7 है और विड्थ भी 7 है. सो इट विल बी 7 multiplied by 7. सो इट विल बी 49. समझ में आ रहा है कितना हो सकता है ये, 49. एंड हाउ मेनी सच लेयर आई नीड टू मेक. और हाइट उसको 7 करने के लिए कितने लेयर्स यूज करना पड़ेगा, 7. आई बात समझ में? सो एक लेयर में 49 है, कितने हैं, 49. और ऐसे उसको 7 लेयर्स बनाने हैं. हाउ मेनी, 7 लेयर्स. तो यहाँ पे आप समझ रहे हो. सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल भी क्या हो सकता है, 7 multiplied by 7 multiplied by 7. बिकॉज यहाँ पे 49 multiplied by 7 करोगे तो भी चलेगा. एक लेयर में 49, तो 7 लेयर में कितना, या तो हम उसका सीधा वॉल्यूम फाइंड करेंगे, 7 multiplied by 7 multiplied by 7. So it will be 343 cubes. Right? How many cubes? 343 cubes. And E, the volume of paper cube is same as 343 cubes. क्यों? क्योंकि हमको सेम ही तो था. इसने जितना पेपर क्यूब्स था उतने उसको 1 सेंटीमीटर के डाइस रखने थे. राइट, उसको क्यूब रखने थे. तो पेपर क्यूब और ओरिजिनल क्यूब दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, सेम होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2. Anand made a big cube having double the side of your paper cube.
अब अनंत था, उसने क्या किया, एक बड़ा सा क्यूब बनाया और जो पेपर क्यूब था ना उसका डबल। आई बात समझ में, जो भी उसका मेजर था उसका डबल। सो हाउ मैनी ऑफ योर पेपर क्यूब विल फिट इन इट, तो आपके कितने पेपर क्यूब्स इसमें फिट होंगे। ट्राई डूइंग इट बाय कलेक्टिंग ऑल क्यूब्स मेड इन योर क्लास, और आपको क्या करना है, आपके क्लास में बनाना है। तो देखो अगर ये 7 था तो ये 7 का डबल हो जाएगा 14, राइट। उसकी लेंथ भी डबल हो जाएगी, सब उसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो हाउ विल यू राइट इन नोटबुक, आपको ऐसे नोटबुक में लिखना है। सी साइड ऑफ अनंत क्यूब, तो डबल होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7, उसकी साइड हो जाएगी 14। एंड वी हैव अरेंज्ड 2 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। 2 2 ज़ा 4 पेपर क्यूब्स इन फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में भी कितना करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा मतलब 2 2 के लेयर्स। सो एंड 2 सच लेयर ऑफ 4 पेपर क्यूब्स, राइट। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी और एक बनेगा, और यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी बनेगा, मतलब 2 2 क्यूब्स आएंगे ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 पेपर क्यूब्स। सो 2 सच लेयर ऑफ 4 पेपर क्यूब्स, सो वी कैन अरेंज 4 2 ज़ा 8। हाउ मेनी पेपर क्यूब्स, 8। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर भी एक आ जाएगा 1 2, फिर यहाँ पर भी 4, मतलब एक में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, और इसके पीछे भी यहाँ पर भी दोनों साइड हो जाएंगे 4। सो 4 2 ज़ा 8। सो हाउ मेनी क्यूब्स विल फिट, 8 क्यूब्स। सो हियर यू कैन राइट 8 क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स, 8 क्यूब्स। आई बात समझ में। नाउ पैकिंग क्यूब्स। The next topic is packing cubes. See here what is given. Ganesh and Dinga want to pack 4000 centimeter cubes in boxes. These are to be sent to a school. There are 3 different boxes available for packing. तो देखो यहाँ पे 2 person है, Dinga and Ganesh, वो दोनों 4000 centimeter cubes, right? How many? 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है वो इस बॉक्स में पैक करना चाहते हैं और स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो कौन से बॉक्स ज्यादा सूटेबल होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले बॉक्स में क्या दिया हुआ है, लेंथ 20, उसकी ब्रिथ 10 और हाइट 6। यहाँ पे दोनों 11 11 और उसकी हाइट है वो 10 है। यहाँ पे 15 बाई 9 बाई 10। तो आपको देखना है कि कौन सा बॉक्स ज्यादा सूटेबल रहेगा। Will we be able to fit all 4000 cube in this 3 boxes? ये बोल रहा है कि या क्या हम ये 3 boxes में एबल होंगे फिट करने के लिए बॉक्सेस। आई थिंक वी नीड 1 more box for it. ये बोल रहा है कि शायद हमको एक और बॉक्स ज्यादा चाहिए। एंड गणेश बोल रहा है आई थिंक देर इज इनफ स्पेस इन दिस बॉक्सेस टू पिक ऑल दी 4000 क्यूब। और गणेश बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये बॉक्स में हम 4000 क्यूब इजीली पैक कर सकेंगे। नाउ सी हियर व्हाट इज योर गैस एंड हु इज राइट। आपको क्या लगता है, कौन राइट है, आपका क्या गैस है वो देखना है। और यहाँ पे हाउ कैन गणेश एंड डिंगा टेस्ट देयर गैस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन बॉक्सेस, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। और आपको करना है कि कैसे पता चलेगा कि दोनों को कि किस में कितने बॉक्सेस आएंगे, किस में कितने क्यूब्स आएंगे और कितने बॉक्सेस हमको और ज्यादा चाहिए होंगे, राइट। तो देखो इसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं तो इजी रहेगा, अंडरस्टैंड। अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे सो दैट विल बी इजी। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लुक एट बॉक्स ए, ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है और ये सी बॉक्स होगा। सो इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज 20 बाई 10। तो पहला लेयर होगा, उसमें देखो इसके लेयर कितने होंगे, 6 होंगे ना। अगर हम 1 सेंटीमीटर के काउंट करें तो इसमें 6 होंगे। तो फर्स्ट लेयर जो 1 सेंटीमीटर का होगा सो उसमें कितना होगा, 200, बिकॉज 20 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा, 200 क्यूब। एंड 6 सच लेयर्स कैन बी पैक्ड। और ऐसे कितने लेयर्स होंगे, 6 लेयर्स होंगे। सो 200 को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 1200। तो पहला जो है उसमें कितने क्यूब्स जा सकते हैं, 1200, राइट। तो उसी की मेथड से अगर हम गणेश की मेथड से करें उसके लेयर्स फाइंड करने की, तो देखो इसमें फर्स्ट लेयर था तो वो तो आपको पता चल गया कि कैसे हो सकता है। फिर जो सेकेंड लेयर है
इन फर्स्ट लेयर, ये वाला जो है ना सेकेंड बॉक्स, उसकी बात हो रही है बॉक्स बी की। उसमें देखो क्या है 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो फर्स्ट लेयर में 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होगा 121। और उसके कितने लेयर्स बनेंगे जो कि यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है 10। बॉक्स बी है उसमें लेयर्स कितने बनाने हैं 10। सो वी विल मल्टीप्लाई 1210। तो इसका आंसर क्या आएगा 1210। तो जो बी बॉक्स है उसमें क्या होगा क्यूब्स कैन बी फिटेड इन 10 लेयर्स। हाउ मेनी 1210। और जो फर्स्ट था उसमें 1200। और ये जो थर्ड बॉक्स था यहाँ पे आप देख रहे हो ना 15 बाई 9 बाई 10, तो 15 बाई 9 मतलब 15 और उसके लेयर्स तो 10 ही बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितने क्यूब्स आ सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट मीन्स 135। और 135 के कितने लेयर्स होंगे 10 लेयर्स। तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1350 क्यूब्स। आई बात समझ में। तो देखो फर्स्ट में कितने हुए 1200, सेकेंड में कितने हुए 1210 और थर्ड में कितने हुए 1350। सो इफ यू ऐड दिस 3, अगर आप इन तीनों का एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3760। आई बात समझ में, कितना आ जाएगा 3760। तो अगर हम तीनों में 3760, सो 3760 क्यूब कैन बी फिटेड दैट इज लेस देन 4000। वो कितना हो जाएगा 4000 से कम होगा। सो whose guess is right? दिनेश ने राइट गेस किया था या डिंगा ने किया था? क्योंकि डिंगा ही तो बोला था कि मुझे लगता है कि हमको और एक बॉक्स चाहिए। तो हमने तीनों का वॉल्यूम फाइंड किया ना, जैसे आप तीनों का मल्टीप्लाई करके उसके वॉल्यूम को ऐड कर दो तो भी इसका आंसर यही आएगा 3760। इसलिए और एक बॉक्स चाहिए और डिंगा जो है वो राइट है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो पहला बॉक्स था यूज गणेश मेथड एंड राइट डैश सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज। इसमें कितने क्यूब्स आएंगे हाउ मेनी, अभी हमने देखा 1210 राइट इन बॉक्स बी 1210 एंड डैश सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज इन बॉक्स सी। सी में हमने कितने अरेंज किए 1350। और तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो पहले में कितने थे 1200 राइट ए में, सेकेंड में 1210 और थर्ड में 1350। अगर हम तीनों का एडिशन करें सो आंसर विल बी 3760। इसलिए ये क्या है 4000 से कम है। इसलिए डिंगा का जो गेस था वो कैसा था राइट था। अंडरस्टैंड। तो आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में की है आपको क्या करना है अच्छे से टेक्स्ट बुक में कर लेनी है। और मैं आपको पीडीएफ में कुछ सम्स काउंट करके दूंगी तो वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो वो आपको अच्छे से नोटबुक में भी कंप्लीट करने हैं। और जो भी हमारे चैप्टर्स आगे हो चुके हैं उसको लिथो में फिल करना है। सो दैट ऑल्सो आई विल गिव फॉर फिलिंग इन लिथो। लिथो में भी मैं 11 चैप्टर की पीडीएफ आपको भेजूंगी तो आपको लिथो में अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अंडरस्टैंड। थैंक यू।